साथियों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पीके साहनी फिल्म्स में। साथियों आज मैं आप लोगों को लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िला में एक छोटा सा जगह है। रायगढ़ के सिटी से जो है लगा हुआ महल है जिसका नाम है रानी महल। साथियों ये है तो रानी महल, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से इसको जो है राजाओं का शिकारगाह भी कहा जाता था। ऐसा मैंने कुछ गूगल्स जानकारियों से प्राप्त की है। तो साथियों देखते हैं आज रानी महल कैसा है। मैं बता देना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो है रायगढ़ सिटी में जैसे आप लोग आते हैं तो रायगढ़ स्टेशन से अगर आना चाहते हैं तो तकरीबन 7 किलोमीटर करीब होगी। बस स्टैंड से आना चाहते हैं तो भी लगभग वही 7 या 6 किलोमीटर करीब हो सकती है। लेकिन रायगढ़ के चक्रधर नगर या बोयर दादर से आप आते हैं तो लगा हुआ है बोयर दादर से तकरीबन जो है यहाँ पर की दूरी 3 या 4 किलोमीटर हो सकती है मेरे ख्याल से, अंदाज से। तो साथियों ये जैसे ही आप लोग आना चाहेंगे तो बोयर दादर आते हैं तो बोयर दादर के बाद जो है आप सीधे कृषि महाविद्यालय की ओर आएंगे तो ये मिलेगी, या आप सीधे जो है बोयर दादर से अगर आप लोग आगे निकल जाते हैं तो इंदिरा विहार की तरफ से भी आ सकते हैं। जैसा मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं इधर से जो रास्ता आती है ये इधर से रायगढ़ से मुड़ के आएगी और बोयर दादर से होते हुए आगे जो है कृषि महाविद्यालय भी है और उस रोड से आ जाती है। तो यहाँ आने के बाद आप जैसे आएंगे तो आपको राइट साइड में जो है इधर रानी महल दिखाई पड़ेगा, जो कि यहाँ पर सागौन वृक्षों के बीच में अभी स्थापित है, पहले से हैं और अभी मैं लेके चलूँगा। और इधर दिखा देता हूँ, अगर इसी रोड में आप लोग इधर निकल जाते हैं तो ये इंदिरा विहार को जाती है। और अगर उधर से आना चाहते हैं तो आप जो है बोयर दादर से होते हुए सीधे इंदिरा विहार के लिए आते हैं तो इंदिरा विहार के से कट के जो है वहाँ से आपको लेफ़्ट कटनी होगी और इस तरह इधर आकर यहाँ पहुँचेंगे तो आपको लेफ़्ट में मिलेगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से है रानी महल, जो कि यहाँ के राजा चक्रधर सिंह के ज़माने और उससे पहले की जो है महल है। और इसको रानी महल क्यों कहा गया था ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अभी, कि यहाँ पर संभवतः जो है राजा उस समय राजा लोग जो है जब अपने राजपाट से फुर्सत जब मिलता था उनको तो यहाँ पर वो लोग विश्राम करने आया करते थे अपने रानियों के साथ में, और आकर जो है कुछ पल यहाँ विश्राम करते थे। इसी दौरान यहाँ पे राजा लोग अपने हथियारों से शिकार भी किया करते थे। जैसी जानकारी मुझे मिली है कि इस जो है महल के आसपास, अर्थात यहाँ से अगर मैं कहूँ कि बोयर दादर के से लेकर जो है यहाँ महल के आसपास तक पूरी जो एरिया है वो घने जंगलों से आच्छादित थी। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उस समय जानवर भी हुआ करते थे। तो ऐसे समय में राज का पाठ से अपना जो है थकान को दूर करने के लिए राजा जो है अपने रानियों के साथ यहाँ आया करते थे और समय बिताते थे। उसी दौरान राजा लोग जो है अगल बगल के जो हरियाली थी उनमें विचरण करते हुए जानवरों का वो शिकार किया करते थे। तो इसको शिकारगाह भी कहते हैं, रानी महल भी कहते हैं और राजाओं का शिकारगाह। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह इधर अभी दिखाई पड़ रहा है, मैं ये दिखा रहा हूँ। देखिए तो इस तरह आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि अभी जो है ये महल खंडहर के रूप में पड़ी हुई है। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से कमरे हैं और क्या इसमें है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ ये बहुत बड़ा जो है पिलर के हिसाब से जो है ये पिलर लगा हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है। अगल बगल में आपको यहाँ अभी पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, इमली के पेड़ हैं, इधर सागौन के पेड़ लगे हुए हैं, आगे दीवार लगा हुआ है बाउंड्री। और देखते हैं तो ये रानी महल है या राजाओं का, रायगढ़ के राजाओं का शिकारगाह। तो देखते हैं शिकारगाह। साथियों आप लोग इससे पहले भी मेरे ब्लॉग में देखे होंगे, मैं जसपुर के जो राजा हैं उनका शिकारगाह दिखाया हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो बिल्कुल सर्च करिएगा मेरे चैनल पर। तो साथियों देखिए इस तरह का जो है बनावट आप देख पा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा साइड में दिखाता हूँ, इधर लेफ़्ट साइड। हालांकि ये महल जो है खंडहर हो चुकी है। देखिए ऊपर जो छत हैं या ऊपर बिल्डिंग रही होगी और कमरे रहे होंगे वो भी टूट गए हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। और देखेंगे ऊपर जाकर कि ऊपर जो है क्या रहा होगा, कैसा रहा होगा। तो देखिए इनकी बनावट। तो साथियों चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है, कैसा है ये रानी महल। तो देखिए किस तरह से जो है अंदर की बनावट। और देखिए अब ऊपर का जो है छज्जा धंसने लगा है। और जैसा कि मैं जानकारी अभी गूगल से प्राप्त किया था, इसका निर्माण 1885 में हुआ था
और ये भी कहा गया था कि ये जो महल है ये स्वतंत्रता संग्राम के समय इसका इस्तेमाल भी हुआ है, ऐसा गूगल जानकारी से मिला है। देखिए ऊपर में लकड़ी है, अभी जो है लकड़ी से देख पा रहे होंगे, ऊपर लकड़ी से जो है छत को जो है ढलाई की गई है, लकड़ी के बीम लगे हुए हैं और उसमें कुछ ऊपर में जो है पत्थरों का जो है सिल्ली और उसी से ढलाई इसकी हुई है। तो इस तरह खिड़की इधर देखिए, और ये सब खिड़कियाँ जो है टूट गए हैं। मैं अंदर से दिखा रहा हूँ कमरे किस तरह हैं। तो लगभग सभी कमरे इसी तरह दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ कोई गेट तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हो सकता है कि पहले रहा होगा लेकिन बाद में उन गेट का जो है उपयोग बिल्कुल नहीं रहा होगा, तोड़ के ले गया होगा। तो साथियों इस तरह से सभी कमरे अलग इस तरह से हैं। यहाँ पर भी देखिए ऊपर में, यहाँ तो ऊपर का जो है लकड़ी निकाल दिया गया है जिस पर बीम के रूप में उपयोग किया गया था, केवल छज्जा टिका हुआ है अभी। और इधर देखते हैं तो लगभग वही है, दिखाई पड़ रहा है मुझे, बनावट सेम है। और इसमें जो है आपको बता दूं कि ये बीच वाला पोर्शन है, ये जो देख रहे हैं ये बीच का है भाग है। और इसके चारों ओर जैसे आप देख रहे हैं सामने एक कमरा है, उसके बाद इधर देखिए जहाँ से हम लोग आए हैं बाहर का उधर का सीन है, और इधर एक कमरा है और इधर बाहर जाने का है पीछे की ओर। तो देखते हैं पीछे की ओर भी लेके चलूँगा, और ऊपर अगर जाने का कोई सीढ़ी होगा तो वहाँ भी अभी हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि क्या है। तो साथियों मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके पीछे का जो दृश्य है, और ये देखिए इस तरह बना हुआ है। और जैसे कि पता चला है कि यहाँ जो है रानी लोग जो है, यहाँ कहा जाता है कि रानी लोगों के लिए यहाँ से सीधे जो रायगढ़ का जो महल है, राजमहल, मोती महल जिसको कहते हैं, वहाँ तक के लिए पहुँचने के लिए अंदर ही अंदर जो है कुछ सुरंग था, ऐसा कहा जाता है। तो वो भी अभी दिखाऊंगा। इससे पहले आप लोग देख रहे हैं कि ये जो रानी महल है, उस रानी महल का पिछला हिस्सा जो पश्चिम की ओर है, तो इस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। और ये मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ बना हुआ है, ये एक चौकोर सा सीमेंट का। तो ये सुनने को मिला है कि इसी से जो है अंदर ही अंदर जाने के लिए सुरंग बनी हुई थी, जो कि सीधे मोती महल रायगढ़ को निकलती थी, जिसके अंदर से रानियाँ सीधे महल तक पहुंच जाती थी, ऐसा कहने और सुनने को मिलता है। तो ये जगह है देखिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कहा जाता है कि ये जो सुरंग थी उसको धीरे धीरे जो है लोग मिट्टियों से पाटते गए और वो बंद हो गया। तो यहीं से संभवतः रहा होगा, और ऐसा कोई जगह तो और दिखाई नहीं पड़ता है जिसके बारे में हम लोग की जानकारी मिली है कि सुरंग थी। अब आप लोग देख पा रहे हैं ये रानी महल का पिछला हिस्सा, और यहाँ की जो है हरियाली आप देख पा रहे हैं, पेड़ पौधे। तो अब आप लोगों को ले चलता हूँ, ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर कैसा है, क्या है नज़ारा। अब यहाँ से देखिए ये गली है जहाँ से भी हम लोग ऊपर जाएंगे, सीढ़ी जाने का रास्ता यहीं से है। तो चलते हैं और देखते हैं, एक सकरी सी सीढ़ी है इधर साइड में। तो सीढ़ी में जाने से पहले जो है मैं थोड़ा सा आपको इधर दिखाता हूँ, कुछ गड्ढा है। अच्छा देखिए यहाँ से गड्ढा है, हो सकता है कि वो सुरंग इधर से हो। ओहो, ये तो पूरी तरह से अंधेरा है और यहाँ जो है जाना संभव नहीं है। तो साथियों ये नहीं कह सकता कि सुरंग कहाँ से, तो हो सकता है कि मुझे अब लग रहा है ये जो सुरंग है अभी मैं जिसको आपको दिखा रहा हूँ, ये जो सीढ़ी के बगल यहाँ से शायद संभवतः अंदर गई होगी। तो पूरा अंधेरा है, कुछ देखने लायक नहीं था, नहीं देख पाए। तो शायद हो सकता है कि सुरंग इसके अंदर से रही होगी। अब मैं भी पूरी तरह से जानकार नहीं हूँ इसके बारे में, लेकिन जो सुना था उसके आधार पर यहाँ पर मैं आप लोगों को लेके आया था कि मैं आप लोगों को वीडियो दिखा दूँ। तो हो सकता है इसके अंदर होगा, लेकिन अब मैं चलता हूँ, आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो ये देखिए सीढ़ी जाने का, और धीरे धीरे हमने ऊपर आ रहा हूँ, सीढ़ियों की सहारे ऊपर आ रहा हूँ। तो देख पा रहे हैं आप लोग, इस तरह ऊपर आने का है यहाँ पर। अब जो है हम लोग आ गए ऊपर, मैं आपको ऊपर ले आया हूँ।
तो साथियों यहाँ पूरी तरह से घास वगैरह जो है पूरे उगे हुए हैं। इधर आते ही लेफ्ट में एक कमरा है, देखते हैं कमरा कैसा है। खिड़की है और यहाँ ऊपर में आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े रेल की पटरियों का जो बीम लगा हुआ है, उसके ऊपर लकड़ी और फिर उसके ऊपर जो है चट्टानों का जो है ढलाई में उपयोग किया गया है सिल्लियों को। अब इधर आप देख पा रहे हैं सीढ़ी के बगल से इधर राइट साइड में तो इस तरह का देखिए, ऊपर तो उजाड़ हो गया है पूरा। अभी ऊपर का छज्जा वगैरह कुछ नहीं है। तो साथियों देखिए ये मध्य भाग है, ऊपर का हिस्सा, और घास फूस किस तरह उगे हुए हैं आप देख पा रहे हैं। पूरा ऊपर ये खुला खुला है। अब जैसे कि मैं आपको बता पाऊँगा, अभी दिखाता हूँ, ये पूरा खुला है। अब जैसे कि शिकारगाह की जो बात हो रही थी कि यहाँ राजा जो है शिकार किया करते थे, तो उस आधार पर देखा जाए तो देखिए जैसे ये खिड़की बनी हुई है। अब इस खिड़की से जो है इधर के सामने जो भी फील्ड में या जंगल में जो जानवर आया करते थे होंगे, उनको वो फायर करते थे होंगे अपने बंदूकों से। और इधर देखिए, इसके बाद इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, ये सामने की ओर है। फिर इधर कमरा देखिए। अब यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं ये वाली खिड़की जैसे है, तो यहाँ से भी सीधे बंदूक रख के वो लोग फायर करते थे होंगे, शिकार करते थे होंगे, इधर से करते थे होंगे। शिकारगाह लगभग ऐसा ही निर्माण किया जाता है और शिकारगाह की जो है बनावट लगभग ऐसी होती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि पहले जो है आप लोग मेरा एक वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख सकते हैं, जिसका जो है आप लोग मेरे वीडियो पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जसपुर देश देखा और शिकारगाह के नाम से एक टाइटल के नाम से बना हुआ है। तो साथियों यहाँ देखिए बहुत सारे घास फूस उगे हुए हैं। यहाँ भी खिड़कियाँ बनी हैं, तो यहाँ से भी सीधे वो राजा लोग जो है फायर करते थे होंगे अपने शिकार को, इधर से भी करते थे होंगे। अब देखिए सभी कमरों में लगभग उसी तरह बनी है, तो इस आधार पर जो है कह सकते हैं कि ज़रूर यह राजाओं का शिकारगाह रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये स्थिति, ये भी उसी तरह बने हैं, तो यहाँ से भी सीधे शिकार करने के लिए बगल से और यहाँ से भी। तो साथियों ये जो है मोती महल से संबंधित रानी महल है और इसी को राजाओं का शिकारगाह भी कहते हैं। अब आपको मैं लगभग सब दिखा चुका हूँ और एक बार नीचे का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ से देखिए, जहाँ वहाँ गया था मैं और संभवतः मुझे लगा था कि ये वाली जो है पोर्शन है वही से सुरंग गई थी होगी, लेकिन जब मैं बिल्डिंग में भी आया तो बिल्डिंग में देखा एक छोटा सा गली और जहाँ अंधेरा दिखा तो संभवतः उसके अंदर भी हो सकता है। तो ये दोनों संभावनाएं हैं जैसा कि मैं सुना हूँ। क्योंकि यहाँ पर अभी कोई उपलब्ध लोग नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो मैं ये कन्फर्म किसी से पूछ नहीं पा रहा हूँ कि अंदर वाले कमरे से सुरंग थी या बाहर से। तो साथियों ये आप देख चुके हैं और चलिए मैं आप लोगों को इसका जो है एक ड्रोन व्यू शॉट दिखाता हूँ। ऊपर से देखते हैं कि कैसा ड्रोन व्यू जो है बर्ड आई में दिखता है ये महल आज।
तो साथियों, अभी आपने देखा रायगढ़ का जो है रानी महल, जिसको कि कहते हैं शिकारगाह भी राजाओं का। आप लोगों को कैसा लगा है बिल्कुल जो है मेरे कमेंट में लिखिएगा। और अभी आपने जो देखा है ये वास्तव में क्या ऐसा रहा है या रहा होगा, अपनी बातें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। साथियों, आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में इतना ही है, बस कुछ जो मैं देख पाया आप लोगों को दिखा दिया हूँ। आप लोग का दिन अच्छा हो, आप लोग मुस्कुराते रहें, हंसते रहें हमेशा की तरह। अगली वीडियो में मुलाकात करने के लिए तैयार रहें, इसी आशा के साथ लेता हूँ विदा। बाय बाय।